81 वाले जीतेंगे। अच्छा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब बहुजन जग चुका है। हम मोदी जी को बिहार से जाके अब वाराणसी में हरा के उनको वाराणसी में हराने का काम करेंगे। हाँ, वाराणसी में उनको हरा के बड़ा बड़ा चुनौती फेंक उनका रहे हैं। सारा सच्चाई हम रोड पर ला देंगे। मैं राज कपूर धनकार, प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, श्रमिक स्वच्छकार प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का। ये बिहार के पाटलिपुत्रा की धरती है। अच्छा। मैं इस धरती से पूरे बिहार वासियों को एवं देशवासियों को प्रणाम, सलाम और आदाब करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, 2024 का लोकसभा का जो चुनावी माहौल चल रहा है, इस माहौल में हमारा गठबंधन बहुत बिहार में आगे है। अच्छा। 40 सीट पर चुनाव होने जा रही है। अच्छा। जिस 40 सीट पर हम लोग का लगभग 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे, हम लोग का तय है। अच्छा। हम लोग हर क्षेत्र में जाके प्रचार प्रसार करते हैं अपना पार्टी का। और लालू जी को लोग अभी भी बहुत प्यार करते हैं लालू जी से, और लालू जी के विचारधारा के मानते हैं बिहार के जनता। अच्छा। इसलिए अभी हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। लालू जी को लोग वोट देने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव नौजवान नेता है, उगता हुआ सूरज है। ये जो 17 महीना में जो काम किया वो पूरे हिंदुस्तान जानता है। इसलिए जो है कि हम लोग 40 के 40 सीट जीतेंगे। हम भी जो है मोदी जी से बहुत तंग आ गए। अच्छा। मोदी जी इतना ना झूठा वादा करते हैं। अच्छा। और 2 इलेक्शन में किए, लोगों को ठगने का काम किए। अच्छा। जो मैं भी नाराज हूँ। मैं देखिए, मैं दलित समाज का हूँ, मैं डोम जाति का सदस्य हूँ। और काशी में जहाँ से चुनाव जीतते हैं वो काशी में जो है वाराणसी, तो वहाँ जो है से मोदी जी हमारे जाति के कुछ लोगों को दिखावा के लिए कुर्सी पर बैठा के सोना के थाली में पैर धो के और दिखाते हैं कि देखिए हम दलित को कितना सम्मान देते हैं। वो सम्मान नहीं देते हैं, दलित को जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितना दलित है, गरीब दबे कुचले लोग हैं, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे जाति के साथ भी ठगी किए हैं। आज मेरे जाति के लोग ज्यादातर जो है सफाई कर्मी का काम करता है, सफाई कर्मी का काम करता है। आज देश में देखिए 5,000, 7,000, 8,000 के महीना पर नगर निगम में, प्राइवेट ऑफिस में जहाँ तहाँ लोग माने कि पैखाना साफ करने का काम करता है, झाड़ू बहारू करने का काम करता है। और उतना गंदा काम करने के बावजूद भी, यानी स्वच्छता मिशन गांधी जी का था, गांधी जी के सपना पूरा करने के बावजूद भी हमारे जाति को अधिकार नहीं दिया जाता है। 5,000, 7,000 के महीना पर अधिकार कौन पार्टी देगा? कौन दिया? उसको रखा जाता है जिसका उसका बाल बच्चा का पेट नहीं भरता है, उसका मेंटेन नहीं होता, वो अपना बाल बच्चा को पढ़ा लिखा नहीं सकता है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोले थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसका सीधे संविधान को कुचलने का काम मोदी जी करते हैं। अच्छा। वह गरीब आदमी जिसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको सरकारी नौकरी दीजिए। आप सोना के थाली में पैर नहीं धोइए। आप सरकारी नौकरी देते तो आज जनता आपको चाहता। मैं राज कपूर धनकार, वही कल्लू डोम जो काशी का राजा है, उसी का मैं वंशज बोल रहा हूँ। अच्छा। और इतना दुखी हूँ कि हम अपना लिख के दिए हैं, हम प्रदेश कार्यालय में, अपने राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में माननीय जगदा बाबू को, लालू प्रसाद यादव जी को, और हमारे उगता हुआ सूरज तेजस्वी प्रसाद यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं अभी, उनको भी हमने अपने पैड पर लिख के दिया है कि हमको गठबंधन से टिकट दिया जाए। वाराणसी से हम मोदी जी को बिहार से जाके अब वाराणसी में हरा के उनको हराने का काम करेंगे। हाँ, वाराणसी में उनको हरा के बड़ा बड़ा चुनौती फेंक उनका सारा सच्चाई हम रोड पर ला देंगे। और उनको हरा करके तब हम बिहार कौन से बाबा से पूछे हैं, कंसल्ट किए हैं कि मोदी जी को हरा? देखिए, हम लोग का है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हम लोग को पूरा ताकत दिए। अच्छा। संघर्ष करने का शक्ति दिए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा। संगठित है और अब संघर्ष करेंगे और संघर्ष करेंगे। मेरा
जनतांत्रिक अधिकार है। मेरा अधिकार बनता है कि हम कहीं से देश के किसी कोना से किसी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। हमको सबसे ज्यादा दुखी मोदी जी से है, क्योंकि मोदी जी देश को खाई में धकेलने जा रहे हैं, देश को बेचने जा रहे हैं। इसलिए हम मोदी जी को हराएंगे, काशी से लड़के एक डोम का बेटा। अच्छा। उनका कोई हक नहीं बनता है मोदी जी को वहां से चुनाव लड़ने का, वाराणसी से। मेरा हक बनता है कि काशी का राजा कल्लू डोम, अच्छा। जो एक समय है, जो इतिहास है, जो राजा हरिश्चंद्र को भी शरण दिया था, अच्छा। उसी का मैं वंशज हूँ, कल्लू डोम का। उसके बाद मेरा संबंध जनक जननी माँ जगदम्बा, जो मिथिला बिहार से आती है, भगवान राम जैसे यूपी से अयोध्या से आते हैं, तो ये भी मेरा एक रिश्ता बनता है, जिसके कारण मैं वहां से चुनाव लड़ने का हकदार हूँ। और जनता हमें बुला रहा है। तो मोदी जी बहुत बड़ा बड़ा बता रहे हैं कि मैंने पिछले सालों में बहुत लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। आत्मनिर्भर क्या बनाए, वो विकलांग बना दिए लोग। अच्छा। वो रेल बेच दिए, हाँ। तेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, सब कुछ तो बेचने का काम किए। वो सब ठेकेदारी कर दिए। आज बोले कि रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल। उनका वादा फेल रहा है। अच्छा। सब चीज बेचिए दिए, ठेकेदारी कहिए, तो रोजगार क्या देंगे। बोले महंगाई कम करेंगे, महंगाई चरण सीमा पर है। अच्छा। सीधे दुगना से ज्यादा बढ़ गया महंगाई। महंगाई जो है अभी जो था, माने 450 रुपए गैस था। अच्छा। 400 रुपए गैस था कांग्रेस के सरकार में। अच्छा। और अभी वही गैस जो है कि 1200 1250 रुपए बिका है। और जब अभी इलेक्शन आया है तो 1000 हो गया, 200 रुपया कम कर दिया। मोदी को आप हराने का कह रहे हैं। मोदी के जो जनसभा हो रहा है वो लाखों लाखों के करीब में एकदम भीड़ इकट्ठा हो रहा है, लोग उमड़ पड़ रहे हैं। अब मेरा जनसभा नहीं हुआ है। अभी माननीय तेजस्वी यादव जो जन विश्वास रैली जो किए हैं, उसमें सारा दुनिया जानता है। जितना हम लोग आंकड़ा लगाए थे उससे कहीं ज्यादा पूरा पटना में चलने का जगह नहीं था। इतना बड़ा रैली हुआ था। रैली कौन बड़ की बात है, वो रैली की हम लोग भी रैली करते हैं। ये तो दिख रहा है ना कि भाई एक जीत का पहचान है। उनको हम रोड शो, हम काशी में रोड शो करके हम मोदी जी को बता देंगे कि जनता किसके साथ है। अच्छा। जनता किसके साथ है। इस बार हम 85% में है और मोदी जी 15% में है। हम 85 वाले जीतेंगे। अच्छा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब बहुजन जग चुका है, राज कपूर को बुला रहा है, काशी में राज कपूर को बुला रहा है। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि मैं पूरा उम्मीद है कि हम काशी से लड़ेंगे। अच्छा, मायावती जो है बहुजन समाज से बिलोंग करती है, उसके उनकी पार्टी है। आपके जाति को उठाने का उन्होंने काम किया, क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं आप लोग मायावती? देखिए, मायावती वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करती हैं, उनका पार्टी बिहार में भी है। मायावती जी बिहार में समय वो देते नहीं है, इसलिए बिहार में उनका पार्टी कमजोर है। और रह गया उत्तर प्रदेश के बाद, तो मायावती का मामला है, वो अपना वो समझेंगे, उससे हमको नहीं मतलब है। आपको टिकट चाहिए, बहुजन हमारे साथ है। लेकिन आपका टिकट चाहिए नरेंद्र मोदी के विपक्षी आप खड़ा होंगे। टिकट हमको मिल गया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मोदी जी को काशी से हरा देंगे। अच्छा। उनसे बड़ा रोड शो अगर करके हम नहीं दिखा दिया तो मेरा भी नाम राज कपूर धनकार नहीं। आप जीतेंगे तो 5 सालों में क्या कहेंगे वाराणसी की जनता के लिए, बताइए। हम जीतेंगे, जो आज तक मोदी नहीं किया है विकास का काम, वो काम मैं करूंगा। अच्छा। मोदी जी बोले थे कि गंगा का सफाई करेंगे, वो भी नहीं किया, गंगा माई को टकने का काम किए। लेकिन मैं जाऊंगा काशी में तो सबसे पहले गंगा माता का पूजा करूंगा और कहूंगा, हे माते आशीर्वाद दो, मैं गंगा का सफाई करवाऊंगा। अच्छा। जनता के हाथ में अभी जनता सर्वोपरि है। अखनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 0 है। अच्छा। अभी एक गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री है। हर गरीब का बेटा, हर भारत के गरीब का बेटा, हर जनता प्रधानमंत्री है। अभी जो जितना वोट एक मोदी जी का वैल्यू है, उतना ही वोट मेरे वोट का भी वैल्यू है, गरीब का भी वैल्यू है, आपका भी वोट का एक ही वैल्यू है। अच्छा, ये बताइए लास्ट सवाल है मेरा कि घोषणा पत्र जारी हुआ है गठबंधन से भी और एनडीए से भी, तो दोनों में कॉमन क्या है? घोषणा पत्र जारी किया, कौन सही वाला घोषणा पत्र जारी किया? भाजपा जो है झूठा घोषणा पत्र जारी किया है। हमारा इंडिया गठबंधन है,
वो विकास के बात किया है अपना घोषणा पत्र में, और वो काम भी किया है। ये आज ना भाजपा है, पहले तो कांग्रेस न था। कहाँ इतना महंगाई था भाई, कहाँ रेल बिक गया, कहाँ हवाई अड्डा बिक गया, अच्छा। कहाँ बैंक बिक गया। सारे विभाग को तो मोदी जी गिरमिए रख रहे हैं, बेचिए रहे हैं। मोदी जी जुमलेबाज नेता है हमारे देश का। मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ और बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ, भाजपा के वोट नहीं दीजिएगा, नहीं तो ये मोदी जी इस बार जीतेंगे तो संविधान को कुचलने का काम करेंगे। इसलिए यदि संविधान को बचाना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, तो मोदी जी को वोट नहीं दीजिएगा, एनडीए को वोट दीजिए। और यदि मौका लगा तो हम भी काशी से चुनाव लड़ेंगे और मोदी को हराने का काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ थे राज कपूर धनगर जी, जो कहा जाता है कि उस समय राजा हरिश्चंद्र को जिन्होंने शरण दिया था, उनके कल्लू डोम, उनके घराना से, ये उनके वंशज से बिलोंग करते हैं। और ये यूपी में अगर बोल रहे हैं कि गठबंधन सरकार अगर हमको एक सीट देती है, टिकट देती है, तो वाराणसी से मोदी जी को हराने के काम हम करेंगे। बाकी इनके वीडियो से और इनके बातों से कितना प्रतिशत सहमत हैं, अगर आप वाराणसी से इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।